एक भावना होती है कि जो मेरे हैं वो मेरे हैं। एक एहसास होती है और इसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है, पर तुम कर रहे हो आजकल। और ये अच्छी बात है कि अपने मित्रों को अपना मान रहे हो। ये अपना बस कहने की बात होती है और एहसास करने में बहुत फ़र्क होता है, जो तुम करने लगे हो, और मैं खुश हूँ इससे। इस साल तुम्हें नए कपड़े कुछ लोगों को भेंट में देने हैं, याद है ना? तो ये साल ख़त्म होने से पहले उन सबको देना जिनको तुमने देने का सोचा हुआ है। सोच कर मत छोड़ना। इस साल पूरे होने से पहले जितनी खुशी जिसके लिए बांटनी है वो बांट देना। जिन लोगों से बातें करने में तुम्हें खुशी मिलती है ना, जिनसे बात करके मन हल्का हो जाता है, आज उन्हें फ़ोन लगाकर बात ज़रूर कर लेना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि शरीर देखने से लगता है कि बिल्कुल स्वस्थ है, और उस वजह से बच्चे बाहर का और खाते हैं कि कुछ तो नहीं हो रहा, और नुकसान एक बार में होता है। मैं ये खास कर उन बच्चों को सलाह देना चाह रहा हूँ जो अभी 18 से 25 वर्ष की आयु में है। मेरे उन बच्चों को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जैसा तैसा जहाँ तहाँ का मत खाओ। यहाँ तक कि कुछ जन्मदिन मनाना है या कुछ भी ऐसा है, कोई भी जलसा है, तो उसके लिए कहीं भी खा लिए, कहीं भी खिला दिए, ये सब मत करो। ये जो तुम इकट्ठा कर रहे हो ना, एक ही बार ये निकलेगा तो फिर बहुत ख़राब होगा। इसलिए चेतावनी के तौर पर जहाँ कभी खाओ, जो भी खाओ, अच्छा खाओ। एक बात कहूँ मैं तुमसे, तुम्हें स्टेशन जाने आने के दौरान किसी ऐसे से मिलने का मौका लगेगा जिससे तुम बहुत दिनों से मिलने का सोच रहे थे, और एक समय बहुत अच्छा बीतेगा। मैं तुम्हें ये बात बता दे रहा हूँ इसलिए कि जब तुम ऐसा जाओ और ऐसा हो तो उस दौरान एक दूसरे का पता, फ़ोन नंबर, ये सब ज़रूर ले लेना, क्योंकि जो तुम्हारे अच्छे प्यारे दिल के करीब लोग हैं ना, वो मिल जाए तो बस उन्हें पकड़ कर रख लेना है, जाने नहीं देना है। कोई भी इंसान जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है, तुम्हारा बहुत प्रिय है ना, उसे रखो अपने जीवन में, क्योंकि उनके होने से तुम्हें भी खुशी मिलती है। और अंत में जीवन का सार ही यही है, खुश रहना, खुश रखना और सबको खुश रहने देना। बस यही बात है। इतनी सी बात ही लोग नहीं समझते। छल, कपट, मोह, माया, तो ये तो वो, इसी में रह जाते हैं। पर जो इन सब से ऊपर उठ गया, जो इतनी सी बात समझ गया, वो सब समझ गया। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारी गलती के वजह से किसी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन गलती हुई तो नहीं ना तुमसे, तो फिर इस बारे में क्यों सोचना है। अभी का समय तो बहुत पावन है, चारों ओर माँ जगदम्बा का जयकारा हो रहा है। तुम भी जयकारे करो, तुम भी ध्यान लगाओ। बस तुम देवी पर ध्यान नहीं भी लगा पा रहे हो ना, तो उनकी क्षमता के बारे में सोचो बस, और यकीन मानो जिस क्षण तुमने वो सोचा ना, तुम्हारा जीवन तुम्हें सबसे सुंदर, सबसे सरल और सबसे आसान लगेगा। आयुष्मान भवा, दीर्घायु भवा, यशस्वी भवा। मित्रता का एक नया द्वार खुल रहा है, एक नए रिश्ते की शुरुआत होने जा रही है, और तुम इसे जैसे जहाँ तक ले जाना चाहो वहाँ तक जाएगा। याद रखना, किसी भी रिश्ते को ना अच्छे से निभाना है तो कभी भी उतने ही शब्दों का प्रयोग करना जितना सुनना भी अच्छा लगेगा। अब शब्द मत कहना, गुस्सा भी होना पड़ता है कभी कभी, लेकिन वो भी एक तरीके से। कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कह देना है कि फिर वो चीज़ कभी ठीक ही नहीं हो सकती। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दीर्घायु भवा, आयुष्मान भवा।